हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखा था वेरिएबल्स को, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कैसे रन टाइम में पुट लेते हैं वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग समझेंगे कि इक्लिप्स हायरार्की कैसे होता है, हम लोग कैसे इक्लिप्स हायरार्की डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वर्क स्पेस बनाएंगे। वर्क स्पेस क्या होता है कि जो भी हम लोग फोल्डर बनाते हैं अपने लोकल में, वो क्या कहलाता है, वर्क स्पेस कहलाता है। वो वर्क स्पेस बनाएंगे यहाँ पे। तो वर्क स्पेस बनाएंगे, उसके बाद इसको वर्क स्पेस को हम लोग ओपन करेंगे अपने इक्लिप्स में। इक्लिप्स में फर्स्ट क्या होता है कि पाथ मांगता है। पाथ जैसे ही हम लोग को मांगेगा तो हम लोग को पाथ अपना असाइन कर देना है। जो भी पाथ में आप फोल्डर बनाया हो उस पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। अब पाथ को ओपन कर लेना है। अब ओपन कर दिया, लॉन्च होगा। कुछ सेकंड लेगा, 10 to 15 सेकंड लेगा, फिर लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि हम लोग को जावा कोड लिखने के लिए एक जावा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे, और जावा प्रोजेक्ट रहेगा वो। उसके अंदर में हम लोग क्लासेस पैकेजेस बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को मैंडेटरी होता है जावा प्रोजेक्ट बनाना। जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक एसआरसी फाइल जनरेट हो जाता है, एक बिन फाइल जनरेट हो जाता है। जो एसआरसी फाइल है वो क्या होता है कि इसमें हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। जो भी हम लोग ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज लिखते हैं, जो भी कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, ये विजिबल होता है। जो बिन फोल्डर होता है वो इंटरनली जहाँ हम लोग फोल्डर क्रिएट किए होते हैं वहाँ पे ये जनरेट हो जाता है। ये विजिबल नहीं होता है इक्लिप्स में। ये इक्लिप्स में मतलब ये हम लोग यूजफुल नहीं है करके ये विजिबल नहीं होता है। ये क्या होता है, कंपाइलर जैसे कंपाइल करता है उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है बिन फोल्डर। और बिन फोल्डर में जो भी क्लास नेम रहता है वो क्लास नेम से बिन फोल्डर क्रिएट करता है डॉट क्लास एक्सटेंशन से, और सेव करते जाता है। इसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं, साथ ही फोल्डर में पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इंटरफेस नहीं पढ़े हैं, अभी बस क्लास पढ़े हैं। क्लास में क्या होता है, हम लोग को जो भी हम लोग लॉजिक लिखे होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको क्या होता है कि उसको क्लास में हम लोग लिखते हैं। क्लास के अंदर में एक मेन मेथड होगा, मेन मेथड के अंदर में हम लोग लॉजिक लिखेंगे, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम लोग पैकेज के अंदर में हम लोग क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पैकेज बनाना होता है। अब एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस एंड मल्टीपल इंटरफेस हो सकते हैं। अब वो जितना पैकेज बनाते हैं वो डॉट जावा फाइल से हम लोग सेव करते हैं। एक्चुअली इक्लिप्स में क्या होता है कि ये इम्प्लिसिट प्रोसेस होता है, डॉट जावा फाइल से सेव करना नहीं पड़ता है। हम लोग जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं क्लास या इंटरफेस, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डॉट जावा फाइल से सेव कर देता है। ये हम लोग को एक्सप्लिसिटली करना नहीं पड़ता है, इम्प्लिसिटली ये जो इक्लिप्स है वो कर देता है। वो हम लोग कभी समझेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, जहाँ फोल्डर बनाया हूँ वहाँ पे कैसे बिन फोल्डर क्रिएट हुआ है, साथ ही फोल्डर क्रिएट हुआ है, और कैसे डॉट क्लास फाइल में सेव हुआ है और डॉट जावा फाइल में सेव हुआ है, ये मैं बताऊंगा अभी। अब यहाँ पे डॉट क्लास फाइल में सेव होता है, जो बीन होता है वो। डॉट क्लास फाइल मतलब जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, जो मिनिमम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब कुछ समझ जाते हैं कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे जो फॉर्मेट में रहता है। तो एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। यहाँ भी हम लोग को थ्योरी में वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन किया डायग्राम से, सेम चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखा है। यहाँ हम लोग जो भी कोर्स में पढ़ेंगे क्या होगा कि सब मैं एक ब्लॉक डायग्राम से समझाऊंगा, जिससे क्या होता है कि हम लोग को लंबा टाइम तक याद रहता है या जल्दी हम लोग को समझ में आता है। तो इसीलिए मैं सब चीज़ को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। जितना भी हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो सारे को के लिए मैं ब्लॉक डायग्राम यूज़ करूंगा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ कि कैसे ये फोल्डर क्रिएट किया है, बिन फोल्डर और एसआरसी फोल्डर। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जहाँ वर्क स्पेस बनाया हूँ वहाँ का। यहाँ पे एक मिनट, ये नहीं है। हम्म, यहाँ यहाँ मैं जावा कोड के नाम से मैं एक वर्क स्पेस बनाया था, जिसको इक्लिप्स में मैंने ओपन किया था। अब यहाँ अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक ये हम मैं कुछ प्लगइन्स
इंस्टॉल किया हूँ अपने इक्लिप्स में, इसीलिए ये आ रहा है। ये अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, बाद में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे। एक बार अगर प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो, प्लगइन डाल लेते हो अपने इक्लिप्स में, तो ये क्या होता है कि सारे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। मतलब हम लोग को हर बार नहीं करना पड़ता। मैं कुछ अलग प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, ये सोनालिन का जो प्लगइन को मैं इंस्टॉल किया था, इसमें प्लगइन को डाला था, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया है, इंपोर्ट हो गया है। तो ये हो है हम लोग का बेसिक जावा। हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं, जावा प्रोजेक्ट हम लोग का बेसिक जावा के नाम से है। तो आगे हम लोग यहाँ पे जो बेसिक जावा में ऑटोमेटिकली एक एसआरसी फोल्डर और बिन फोल्डर, दोनों फोल्डर जनरेट हो जाते हैं। जो एसआरसी होता है वो इक्लिप्स में विजिबल होता है, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं वो एसआरसी फोल्डर के अंदर में हम लोग पैकेज बना के, क्लास बना के हम लोग लिखते हैं, तो ये एसआरसी फोल्डर इक्लिप्स में विजिबल होता है। लेकिन जो हम लोग बिन फोल्डर होता है वो विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल होता है। डॉट क्लास क्या होता है, कंपाइल करने के बाद कंपाइलर क्या होता है, सेव करता है डॉट क्लास के फाइल से। तो इसमें क्या है, ये यहाँ अंदर जाएंगे तो हम लोग को डॉट क्लास मिल जाएगी, ये डॉट क्लास फाइल के नाम से यहाँ पर सेव है। मतलब ऑटोमेटिकली ये कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल करने के बाद ये इसको भी ओपन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नोट पैड में सपोज ओपन कर लेते हैं, तो जस्ट वंस। तो जो भी ये मिनिमम अंडरस्टैंडेबल, ये कुछ क्या है, कुछ अल्फाबेट्स है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ नंबर है, ये सब। ये क्या होता है कि हमको कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं, मिनिमम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहता है। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। सिमिलरली ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ये क्या होता है, कंपाइलर कंपाइल करता है, और कंपाइलर के अंडरस्टैंडेबल के लिए क्या होता है, कंपाइलर अपना सेव कर लेता है। तो उसके बाद फिर ये क्या होता है, फिर आगे एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। तो और सिमिलरली हम लोग डॉट जावा फाइल बनाते हैं। डॉट जावा फाइल यहाँ पे हम लोग एसआरसी फोल्डर में बेसिक, एक मिनट, एसआरसी फोल्डर में यहाँ पे अंदर जाएंगे तो हम लोग क्या जावा है, जो भी हम लोग पैकेज बनाएंगे डॉट करके डालेंगे, तो वो क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, फोल्डर बनाते जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिक डॉट जावा बनाए हैं, तो इसीलिए क्या होगा, फर्स्ट में क्या आया, बेसिक आया, देन जावा आया, देन यहाँ पे जो भी हम लोग क्लास बनाए हो, यहाँ पे डॉट जावा क्लास एक्सटेंशन है, यहाँ पे टाइप है जावा सोर्स फाइल। मतलब बता रहा है यहाँ पे डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइप, यहाँ होवर करोगे तो यहाँ टाइप बता रहा है डॉट जावा सोर्स फाइल। तो यहाँ पे जे करके लिख के आएगा, जो भी जावा का जो सिंबल होगा वहाँ पे ये फाइल के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा से नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं राइट क्लिक करके व्यू कर देता हूँ। यहाँ पे स्मॉल मीडियम आइकन का देते हैं, तो यहाँ अभी समझ में आ गया। ये हो गया कि मीडियम आइकन, ये जो है जावा का जो भी सिंबल है यहाँ बताता है। तो ये समझ जाओ कि ये जावा डॉट जावा फाइल, सॉरी हाँ डॉट जावा फाइल। तो ये होता है कंप्लीट हम लोग का इक्लिप्स में हायरार्की। जब वर्क स्पेस बनाते हैं, वर्क स्पेस के बाद क्या बोलता है, जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जावा प्रोजेक्ट के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली, ये जावा प्रोजेक्ट में क्या होता है, एसआरसी फोल्डर और बिन फोल्डर जनरेट कर देता है। जो बिन फोल्डर होता है उसमें डॉट क्लास जितना फाइल होता है वो स्टोर होता है, जो एसआरसी फोल्डर होता है उसमें जितना डॉट जावा फाइल स्टोर होता है। अब जो जो एसआरसी फोल्डर होता है उसके अंदर में हम लोग पैकेजेस बनाते हैं, मल्टीपल पैकेजेस भी हम लोग बना सकते हैं। मल्टीपल पैकेज बनाते हैं, एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस एंड इंटरफेस हम लोग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मतलब हम लोग को अगर जरूरत है तो हम लोग मल्टीपल पैकेजेस एंड मल्टीपल इंटरफेस बना सकते हैं। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट हायरार्की। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।